नमस्कार, मैं हूं अमरनाथ और आप सभी देख रहे हैं जॉब। दोस्तों, आज मैं अपने लोकनायक जयप्रकाश नारायण जी के पुश्तैनी मकाम पे आ चुका हूं और कहा जाए तो इस जगह को एक राष्ट्रीय स्मारक के नाम दे दिया गया है। और आज 15 अप्रैल और 16 अप्रैल को यहाँ पे भोजपुरी सम्मेलन का आयोजन किया गया है। आज हम इस जगह पे आ चुके हैं और चलते हैं ऊपर तल पे। यहाँ पे दूर दूर से भोजपुरिया समाज के बड़े बड़े विद्वान लोग आए हुए हैं, तो हम चलेंगे और उस सभागार में चलेंगे जहाँ पे यहाँ पे सत्संग हो रहा है। तो वहाँ चल कर के विद्वानों की बातों को हम श्रवण करेंगे और ये देखेंगे कि भोजपुरी समाज के लिए उन लोगों ने क्या क्या जतन कर रहे हैं और क्या क्या उपदेश दे रहे हैं। इन सारी बातों को हम सुनेंगे और आप भी सुनिएगा और लास्ट में ये बताइएगा कमेंट करके कि ये उपदेश, चर्चाएं या जो भी वहाँ बातें चल रही हैं आपको कैसा लगा। आइए चलते हैं उस सभागार में। पीछे चली ना होने से बन बा मुनादी बहुत मशहूर कविता ये सब पढ़ निकल पड़ा है 70 साल का बूढ़ा भारत की सड़कों पर। सोचिए साहब, 79 साल के तय है कि मैंने ये माटी के विजय भाई से बात होती, ये माटी के यहाँ के पानी के देर बात दुआबा जो जगह बा है, जो वीरेंद्र भाई बड़ा अच्छा से बताइए काहे गंगा जी जो बा सबसे ज्यादा भोजपुरी क्षेत्र में बहली, जहाँ सबसे ज्यादा शिव कचेली बहुत बड़ा है बात। भैया के आदेश भाई समय सीमा का अनुशासन भी रहो, तो और लोग के बोले में ऐसी हो जाएगी। तो हम एक बार पूरा आश्वस्त बनी कि जौन खपत करे चाहते नहीं के बहुत बहुत धन्यवाद। सब लोग दूर दूर से आए हो, सब लोग के हम नहीं जाना, तो सब लोग क्षमा चाहे हम कोनो गलती भय लोग है व्यवस्था से लेकर कोनो तई भोजपुरी संस्कृति आएगा होत रहे लगावे से क्या होता है कि उर्वरा शक्ति जो हमनी के मिट्टी के बाद बहुत अच्छा हो जाता है। ये बहुत सुंदर। आप लोग तालियों के साथ इनका स्वागत करिए। ऐसे खेती ही करने की जरूरत है आपको। ये जगह हम सुबह घुमाते हैं 2 बजे हमारे भी रात में जी। कुछ लोग किसान मिलल कम करें कि आप लोग ये बताएं कि जगह का खेती होता है। तो लोग कहता कि धान तहन ना होकेला से बाढ़ मार दिला, निचला स्तर में होकेला धान, लेकिन हमनी के धान ना लगाओ जाए। हमनी के मकई के खेती करनी, हमनी मकई अच्छे कितना उत्पादन हो जाला। तो मकई हमनी के 20 रुपए किलो बेचाला, हमनी के 40,000 रुपए के मक्का बेचे। हमकन के ओकरा बाद का लगी, ओकरा बाद लोग कहता कि हमनी के मटर बेचे नहीं जाए। तो मटर लोग बचेला सकी 55,000 के हमनी के बीघा में 10 क्विंटल बेचले तो 55 के भाव में। मटर के बाद लोग का करेगा कि फिर वो में 5 दिसंबर के गेहूं लोग बोलेगा, तो गेहूं भी लोग 11 क्विंटल तक पैदावार कर लेगा। साल में 3 करोड़ लोग ले लस। मक्का जन बढ़ गया, अगर फिजोरियम बेल्ट बढ़ गया, बीमारी एगो का जना के ऊपर मार दी तो हमनी के मिट्टी भी सुरक्षित हो। फर्टिलाइजर के डाले के तो सकते नहीं थे, तो अगर में रोग आधा कम हो तो किसान के रोग से पैसा बाँच दे, तो बीज शुद्ध हो। दूसरा चीज, अगर सरकार के निर्देशानुसार 15-15 किलोमीटर की दूरी पर जो पैक्स के वो चलता सिस्टम खरीदारी है रेट कोई, लेकिन वो रेट पर पैक्स अध्यक्ष लोग खरीदारी नहीं खेल लोग। हमनी के बाजार समिति में जैसे पंजाब हरियाणा में नियम बढ़ गया कि आप धान कटवाई चाहे गेहूं कटवाई, ओकरा का सीधा गुलाम पर ओकरा से चेक लिए, वो बिचौलिया के मतलब नहीं के वो में किसान मारा जाता है। किसान के उठे के स्तर में के रहा। तीसरा चीज और बा कि जो
जल जीवन हरियाली में आयल नियम, वो नियम के पालन नहीं होगा तो खाली कागज में भइल बा। अगर आहर के सफाई हो जाओ तो 20% पैदावार बढ़ जाए, 20% पैदावार बढ़ जाए। हमनी के जवन चीज लगाएगा वो चीज लगाए। तो हमनी के अभी आलू चाहते चलिए लगा लीजिए। आलू के ऐसा भी सिस्टम हो गया कि आलू के बिना खेत जोताई किए हुए पुआल जो हमनी के दौरी के रख ले भैया, चाहे हार्वेस्टर के रख ले भैया, आलू के धान नमी हालत में काट के ओकरा में आलू लाइन से में अगर बिछा के पुआला अगर हमनी के 10 इंच पुआल डाल देते हैं, फर्टिलाइजर थोड़ा सा डाल के हमनी के आलू निकाल लेते हैं। आलू में कोई दिक्कत नहीं, ना मजदूरा का काम है ना कुछ काम है, गाड़ी की जोताई भी और बच गई, खाली पुआल हटाई आलू ले और आलू कहीं भी ज्यादा कोई तरीका का लहसुन में भी काम कर दीजिए। सुना 1 एकड़ से गेहूं के ज्यादा खेत हिस्सा पर नहीं करो तो 1 एकड़ में किसान को वही काम करेगा बा कि धान गेहूं में जब फायदा नहीं किया होगा तो ओकरा हमनी के लगावे के बाद एटीएम तरह के काम कैश क्रॉप में ये देखी कि कोना महीने में हमारा आम निकला था, ओकरा अनुसार हुआ 1 एकड़ में आम के फसल डाली, ओकरा बगल में पपीता डाली, ओकरा बगल में नींबू डाली। नींबू देखिए अभी 6 रुपए भी मार्केट में गई हम तो 6 रुपए पीस पे बा, जबकि लोग बेचा था 10 रुपए पीस। तो हमने को कु नींबू ले क्योंकि ये महीना में गर्मी में हाई गर्मी में हमने के नींबू बेचा जाए। इन्हें के सब लोग नींबू मत बेचे, कुछ लोग नींबू पर काम करे, कुछ लोग आम पर काम करे, कुछ लोग अमरूद पर काम करे। ओकरा के बाकज नहीं तो जब सारा आदमी नींबू या अमरूद पर काम करी तो भाव ना मिली किसान के। तो किसान के वो काम करे के पड़ी। दिन पर दिन मिट्टी तो खराब हो गलो, भारी गाड़ी आगे समझौता और ये सब तो थोड़ा हिंदी में ही कर पाएंगे। कोई बात ऐसा नहीं है, मैं भोजपुरी बहुत अच्छा बोलता हूँ। मूल फसल नहीं है भारत का, वो भी बाहर से आया हुआ फसल है। इसके बाद उन्होंने चाय का काम किया, ये भी बाहर से आया हुआ है। इस तरह की 1 दर्जन फसलों पे जो बाहर दुनिया में मांग थी जिनकी और भारत के मूल फसल नहीं थे, उन्होंने इसको रिसर्च सेंटर के जरिए वहां पे काम को शुरू किया। देश का पहला जो गन्ना मिल बना, चीनी मिल जिसको कहते हैं, वह भी बिहार में लगा। इस देश में पहला गन्ना मिल चंपारण में लगा। बिहार के किसान आए, खेती करके दिखाए। मिनिमम सपोर्ट प्राइस का जो बाजार की जिसकी आप चर्चा कर रहे थे कि शोर्ट मार्केट चाहिए था मार्केटिंग के लिए, तो किसानों के लिए इस देश में लगातार जो सूखा पड़ रहा था, सूखे से लोग मौत हो रही थी और दुनिया के सामने हमको नतमस्तक होना पड़ रहा था। तो हमको अनाज उत्पादन मिनिमम जो एवेबिलिटी जो चाहिए उसके लिए हमको अनाज चाहिए था। तो वो अनाज को आइडेंटिफाई किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और वैज्ञानिकों के द्वारा किया गया होगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या है, अपने आप में से कुछ नहीं। उन्होंने कहा कि चावल चाहिए, गेहूं चाहिए, ये पैदा करा दीजिए। तो वैज्ञानिकों ने कहा तो सरकार लग गई होगी और लग गई तो कहाँ उत्पादन होगा। तो जो उसके नेचुरल जो एरिया थे उसमें नहीं हुआ। हम उस बेल्ट में चले गए जहां वो वहां का उत्पादन नहीं था, पानी की उपलब्धता के चलते नहीं। बांका नंगल डैम हमारे पॉलिसी मेकरों का फेलियर था कि पंजाब ही नहीं कर रहे। उनका प्रयोग स्थली है अधौरा। अधौरा जो कैमूर की पहाड़ी, उन्होंने जेपी ने संस्था बनाई, वो अब केवीके है वहां पर। हाँ बनवा, वहां पे पत्ता लोग, जड़ और पत्ता लोग आदिवासी लोग खा रहे थे। तो उन्होंने रिसर्च, जेपी जी ने वहां पे रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया, वनवासी आश्रम, जो बाद में केवीके है। हालांकि अपने उद्देश्य में वो विफल है। केवीके आज मान के चलिए कि वो मतलब कुछ नहीं करता। उस पूरे इलाके में एक भी गांव को डेवलप नहीं कर पाया। हम ये अरबों रुपए खर्च कर चुके हैं केवीके में। एक साल में 2 करोड़ से तो कम केवीके का कहीं बजट नहीं होता। हाँ माने 5 करोड़ रुपए और जोड़ लीजिए 66 कहा। और आज हम 50 साल के बाद भी अगर चले जाइए तो वहां आज भी जंगलों में लोग पत्ता ही खाते। किस तरीके से हम लोगों ने आधुनिक कृषि तंत्र के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाकर हम लोगों ने बर्बाद कर दिया। हम कह रहे हैं कि आज भी हम पूरी मुलाकात है सर से, वो मुलाकात ही उसी पर था। हम जीन एडिटिंग पे बात कर रहे थे, प्रयोग कहाँ कर रहे थे, यही नहीं कर रहे। उनका प्रयोग स्थली है अधौरा। अधौरा जो कैमूर की पहाड़ी, उन्होंने जेपी ने संस्था बनाई, वो अब केवीके है वहां पर। हाँ बनवा, वहां पे पत्ता लोग, जड़ और पत्ता लोग आदिवासी लोग खा रहे थे। तो उन्होंने रिसर्च,
जेपी जी ने वहां पे रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाया, वनवासी आश्रम, जो बाद में केवीके है। हालांकि अपने उद्देश्य में वो विफल है। केवीके आज मान के चलिए कि वो मतलब कुछ नहीं करता, उस पूरे इलाके में एक भी गांव को डेवलप नहीं कर पाया। हम ये अरबों रुपए खर्च कर चुके हैं केवीके में। एक साल में 2 करोड़ से तो कम केवीके का कहीं बजट नहीं होता। हाँ, माने 5 करोड़ रुपए, और जोड़ लीजिए 66 कहा। और आज हम 50 साल के बाद भी अगर चले जाइए तो वहाँ आज भी जंगलों में लोग पत्ता ही खाते हैं। किस तरीके से हम लोगों ने आधुनिक कृषि तंत्र के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट बनाकर हम लोगों ने बर्बाद कर दिया। हम कह रहे हैं कि आज भी हम पूरी मुलाकात है सर से, वो मुलाकात ही उसी पर था। हम जी नेगेटिव पे बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर ये जो सभागार है, हमने आपको दिखाया बाहर से लेकर अंदर तक का, और यहाँ पे एक से एक बड़े बड़े विद्वान लोग बैठे थे। जो चर्चा हो रही थी, कृषि से संबंधित चर्चा हो रहा था। भोजपुरी का सम्मेलन है, भोजपुरी का चर्चा पहले हो चुका था। हम थोड़ा सा अंदर लेट आए। तो ये जो कृषि से चर्चा जो चल रहा था, यहाँ पे कुछ रिसर्च वैज्ञानिक लोग थे, डॉक्टर लोग थे, बड़े बड़े किसान लोग थे, और हमारे बिहार के कृषि मंत्री जो थे। इन लोगों का विचार और बातें आप लोगों को कैसा लगा, हमें अपने कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो चलते हैं, फिर आपसे हम मिलेंगे एक नई जगह पे नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।